स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवन स्वामी आपकी बीएससी पार्ट 2 की फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूं। यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, और आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस, चालकता पर तनुता का प्रभाव। काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अक्सर इस टॉपिक पे प्रश्न बनता है और परीक्षा में आता है। आप पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे तो इस पे प्रश्न क्वाइट फ्रीक्वेंटली, काफी लगातार उसमें आता रहता है, ऑल्टरनेट ईयर्स पे। तो इसको जरा ढंग से समझना और पढ़ना भी और याद करना। इसी टॉपिक को प्रश्न में भी दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है कि तनुता पर विशिष्ट चालकता घटती क्यों है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन पे क्या है, इफेक्ट आता है कंडक्टेंस पे, या इसको हम दूसरे ढंग से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेते हैं कि विशिष्ट चालकता डाइल्यूशन के साथ घटती क्यों है, तनुता के साथ घटती क्यों है। चलो इसको समझते हैं अपन। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता स्पेसिफिक कंडक्टेंस के और तुल्यांक की चालकता लैम्डा उस विलयन में उपस्थित आयंस की संख्या पर निर्भर करती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। क्योंकि आयंस की संख्या पर निर्भर करती है तो हम कह सकते हैं ये विलयन की, सॉल्यूशन की सांद्रता पर निर्भर करती है। किसी विलयन की चालकता उसमें उपस्थित आयंस की संख्या के समानुपाती होती है। किसी भी सॉल्यूशन की विलयन की चालकता जो है उसमें उपस्थित आयंस की संख्या पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, संख्या के समानुपाती होती है। जितनी अधिक संख्या होगी उतनी अधिक उसकी चालकता होगी। अतः सॉल्यूशन को, विलयन को तनु करने पर इलेक्ट्रोलाइट के वियोजन यानी डिसोसिएशन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सॉल्यूशन में आयंस की संख्या बढ़ जाती है। अब इस डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, जब अपन विलयन को डाइल्यूट करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन की मात्रा, वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप सॉल्यूशन में, विलयन में आयंस की संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो आयंस की संख्या भी बढ़ जाएगी। अतः अंतर आयनिक बल और विस्कोसिटी कम हो जाती है। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है, अंतर आणविक बल, इंटर आयनिक फोर्स तथा विस्कोसिटी कम हो जाती है डाइल्यूशन से। इसी कारण से आयंस विघटित हो जाते हैं, वियोजन हो जाता है आयंस का, डिसोसिएट हो जाते हैं। आयंस की संख्या बढ़ जाने के कारण विलयन की चालकता बढ़ जाती है। अब विलयन की चालकता क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें आयंस की संख्या डाइल्यूशन के साथ, तनुता के साथ बढ़ गई, इसलिए उस विलयन की चालकता बढ़ जाती है। लेकिन सॉल्यूशन को, विलयन को तनु करने पर इसकी विशिष्ट चालकता घट जाती है। अब इस बात को समझो, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आप देखो, मैंने इसको लाल पेन से अंडरलाइन भी करा हुआ है। यदि आप स्लाइड को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसको लाल पेन से मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। तो डाइल्यूट करने पे विलयन की विशिष्ट चालकता घट जाती है, क्योंकि विशिष्ट चालकता 1 घन सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन विलयन में उपस्थित आयंस की संख्या निर्भर करती है। जब विलयन को डाइल्यूट किया जाता है, जब विलयन को तनु किया जाता है तो वियोजन की मात्रा बढ़ती है। अतः आयंस की कुल संख्या में वृद्धि की अपेक्षा विलयन के आयतन में वृद्धि अधिक अनुपात में होती है। यानी जब विलयन को डाइल्यूट करता है, डिसोसिएशन तो उसका बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का, आयंस की संख्या बढ़ जाती है, परंतु उस अपेक्षा में नहीं बढ़ती जिस अपेक्षा में
उसका आयतन बढ़ता है। अतः प्रति मिलीलीटर आयंस की संख्या घटती है, जिससे विशिष्ट चालकता भी घटती है। तो विशिष्ट चालकता का घटने का क्या कारण है? जब डाइल्यूट करते हैं आयतन में वृद्धि अधिक मात्रा में हो पाती है, किसकी तुलना में? डिसोसिएशन आयंस की संख्या की तुलना में। अतः प्रति मिलीलीटर आयंस की संख्या घटती है, जिससे विशिष्ट चालकता भी घट जाती है। ये एक मुख्य कारण है। आयंस की संख्या बढ़ती है, परंतु जो अनुपात है आयतन का वो अधिक बढ़ता है, तो प्रति मिलीलीटर आयंस की संख्या घटने के कारण विशिष्ट चालकता घट जाती है, हम कह सकते हैं। सॉल्यूशन को, विलयन को डाइल्यूट करने पर उसकी तुल्यांकीय व आणविक चालकता में वृद्धि होती है, क्योंकि डिसोसिएशन होता है, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होते हैं, तो तुल्यांकीय व आणविक चालकता में वृद्धि होती है। क्योंकि इसको डाइल्यूट करने पर, विलयन को डाइल्यूट करने पर, तनु करने पर 1 ग्राम तुल्यांक तथा 1 ग्राम अणु इलेक्ट्रोलाइट रखने वाले विलयन का आयतन बढ़ता है, जबकि अपेक्षाकृत विशिष्ट चालकता में कम अनुपात में, विशिष्ट चालकता में कमी कम अनुपात में होती है। इसलिए लैम्डा या न्यू, जो कि K इंटू V का गुणनफल है, बढ़ती है। तुल्यांक की चालकता व आणविक चालकता तनु करने पर लगातार तब तक बढ़ती है जब तक कि उसका उच्चतम मान नहीं हो जाता। यानी कब तक बढ़ेगी? जब तक वो एक मैक्सिमा को, उच्चतम मान को प्राप्त नहीं कर लेती है। वो मान कब आता है? जब उसके पूरे आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं। इसके आगे तनु करने पर, इसके आगे डाइल्यूट करने पर तुल्यांक की चालकता व आणविक चालकता में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पूर्ण रूप से डिसोसिएट हो चुका है अपने आयंस में। अब उसके बाद आप कितना ही उसमें आयतन बढ़ाते चले जाएं, अपन कितना ही उसका वॉल्यूम बढ़ाते चले जाएं, कितना ही उसको अपन डाइल्यूट करते चले जाएं, परंतु उनकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इन चालकताओं का उच्चतम मान, चरम मान अत्यंत तनुता पर तुल्यांकी या आणविक चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाता है। अनंत तनुता पर जो वैल्यू मिलेगी उसको अपन क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर। इन्हें लैम्डा 0 या लैम्डा इंफिनिटी द्वारा दर्शाया जाता है तुल्यांक की चालकता को। इसी प्रकार आणविक चालकता को न्यू 0 या न्यू इंफिनिटी द्वारा प्रदर्शित या दर्शाया जाता है। इस अवस्था में, किस अवस्था में? जब वो कंप्लीटली डाइल्यूट हो चुका है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर। इस अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का आयनन पूर्ण हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा, उसका इलेक्ट्रोलिसिस पूर्ण हो जाता है और तनुकरण के साथ विशिष्ट चालकता में कमी उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में 1 ग्राम तुल्यांकी इलेक्ट्रोलाइट रखने वाले विलयन के आयतन में वृद्धि होती है। समझो इस बात को। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, अनंत तनुता पर इलेक्ट्रोलाइट का आयनन पूर्ण हो जाता है और डाइल्यूट करने के साथ, तनुकरण करने के साथ विशिष्ट चालकता में कमी उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में 1 ग्राम तुल्यांक इलेक्ट्रोलाइट रखने वाले विलयन के आयतन में वृद्धि होती है, ताकि गुणनफल K इंटू V स्थिर रह सके। अतः लैम्डा व न्यू यानी कि तुल्यांकी व आणविक चालकता भी परिवर्तित नहीं होती, बल्कि स्थिर रहती है अनंत तनुता पे जाके।
अब इसको समझने के लिए एक टेबल है, इस पे थोड़ा सा अपन गौर करें, ध्यान दें, इसकी वैल्यूज पे ध्यान दें। ये KCl के विलयन की विभिन्न सांद्रताओं तनुता पर विशिष्ट व मोलर चालकताओं के मान है। अब इस टेबल से क्या क्लियर होती है बात, क्या दर्शाती है ये टेबल सारणी, क्या दर्शाती है? ये KCl विलयन के लिए विभिन्न सांद्रताओं पर मोलर तथा विशिष्ट चालकताओं के मानों की सारणी है। इससे स्पष्ट होता है कि सांद्रता घटने के साथ, कॉन्सेंट्रेशन घटने के साथ, अर्थात तनुता बढ़ने के साथ, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ेगा। तनुता बढ़ने के साथ मोलर चालकता के मान में तो वृद्धि होती है, मोलर चालकता के मान में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन विशिष्ट चालकता के मान में कमी हो रही है। ये आप टेबुलर फॉर्म में देख सकते हैं कि मोलर चालकता के मान में तो वृद्धि हो रही है। आप देखिए राइट हैंड साइड पे आखिर के अंदर है 98.2 इंटू 10⁻⁴ से बढ़ता 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 129.1 इंटू 10⁻⁴ तक आ गया। ये तो हो गया मोलर चालकता, इसकी वैल्यू बढ़ी है। और उससे पहले कौन सा टेबल है, विशिष्ट चालकता वाला का, उसमें उसकी वैल्यू घट रही है। कैसे घट रही है, 9.82 से घटते 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 लास्ट में क्या जाती है, 0.001291, इतनी वैल्यू इसकी घट जाती है। ये इफेक्ट आ रहा है इसका डाइल्यूशन का। अब आप एक टेबल और देखिए, ये एक अलग टेबल है। इसमें अपन ने क्या करा है, इस टेबल के अंदर विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए विद्युत अपघट्यों के लिए विभिन्न सांद्रता पर, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पर मोलर चालकताओं के मान इस टेबल में दिए गए हैं। इन मानों को देखकर जो बात स्पष्ट हो जाती है वो ये है, डाइल्यूशन के साथ, तनुता के साथ विलयन के मोलर चालकताओं के मान में वृद्धि हो रही है। क्लियर है ये भाई, डाइल्यूशन के साथ मोलर कॉन्सेंट्रेशन में वृद्धि हो रही है। गहराई से इसका अवलोकन करोगे आप तो ये पाओगे, करने पर एक और तथ्य सामने आता है कि कुछ पदार्थ जैसे कि HCl, KCl, NaCl, पहले तीन वाले जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्यों होते हैं, आदि विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं के मान में तनुता परिवर्तन से उतना अधिक परिवर्तन नहीं हो रहा है जितना कि एसिटिक एसिड, NH4OH आदि, H2SO4, कॉपर सल्फेट आदि के, सोडियम एसिटेट। पहले तीन में देखो कंपेयर करो और आखिरी के 5 में कंपेयर करो टेबल में, तो स्पष्ट हो जाएगा आपको। क्या स्पष्ट हो जाएगा कि HCl, NaCl, KCl आदि विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं के मान में तनुता परिवर्तन के साथ उतना परिवर्तन नहीं हो रहा है जितना कि बाकी के 5, सोडियम एसिटेट, कॉपर सल्फेट, H2SO4, एसिटिक एसिड, NH4OH आदि के हो रहा है। ऐसे विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, जिनके मोलर चालकताओं के मान में तनुता से अधिक परिवर्तन नहीं आता है, उनकी वैल्यूज में डाइल्यूशन के साथ कोई बहुत अधिक चेंज नहीं आता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। अब इसके विपरीत, इसके अपोजिट क्या हो गया, वह विद्युत अपघट्य, वह इलेक्ट्रोलाइट्स दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं, जिनके मोलर चालकताओं के मान तनुता से काफी अधिक प्रभावित होते हैं। डाइल्यूशन के साथ जिनकी वैल्यूज काफी चेंज होती है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। ये टेबल से क्लियर हो गया भाई। अब अपन ग्राफ से भी समझो आप इस बात को, ग्राफिकल से भी अपन ने समझाया है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए विभिन्न मोलर सांद्रताओं के वर्गमूल एवं मोलर चालकताओं के मध्य जो ग्राफ खींचा है उससे बात जो स्पष्ट होती है, मोलर कंडक्टेंस व
वर्गमूल, मोलर सांद्रता के वर्गमूल के बीच में जो ग्राफ खींचा है उससे जो बात स्पष्ट होती है, उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या है? ग्राफ से जो निष्कर्ष निकलता है, जब सांद्रता का मान अत्यंत कम होकर शून्य तक पहुंचता है, अर्थात विलयन की तनुता अनंत तक पहुंचती है, तो मोलर चालकता का मान सीमित लिमिटिंग वैल्यू हो जाता है और इसके बाद डाइल्यूट करने पर, इसके बाद तनु करने पर और बढ़ाने पर चालकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट का, उसके बाद भी यदि हम उसको डाइल्यूट करते चले जाते हैं तो इसकी चालकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है। मोलर चालकता के इस मान को अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अथवा शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं और इसे न्यू जीरो या न्यू इनफाइनाइट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। शून्य सांद्रता पर चालकता के मानों से तात्पर्य हमारा क्या मतलब समझे आप? शून्य सांद्रता से, शून्य सांद्रता पर चालकता के मानों से तात्पर्य है कि पदार्थ के चालकता ग्राफ को शून्य सांद्रता तक एक्सट्रापोलेट वर्षित किया गया है। ये क्लियर होता है इससे। तो ये अब आपका आ गया इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन